तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियोस में कंट्रा पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के बारे में डबल और सिंगल एंट्री मोड दोनों में देख चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है जर्नल वाउचर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप लोग जाके उसे वॉच कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जर्नल वाउचर। तो अब ये देखिए दोस्तों, जनरल वाउचर होता क्या है और इसमें किस प्रकार की एंट्रियां की जाती हैं। जिस भी एंट्रियों को आप किसी भी वाउचर में नहीं कर सकते, उस एंट्री को हम लोग जनरल वाउचर में करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन था, राज एलटीडी कंपनी ने मोहन को 20,000 रुपए देकर निम्न सामान लाने को कहा। मोहन को क्या सामान लाने को कहा? मान लीजिए मोहन को कहा है कि 12,000 की आपकी सिलाई मशीन आएगी, वो ले आओ। 12,000 की सिलाई मशीन लाने को कहा राज इलेक्ट्रिक कंपनी ने मोहन को 20,000 रुपए देकर। अब जो मोहन है, ये जो 20,000 रुपए लेके गया, इसमें से 12,000 की सिलाई मशीन ले आया, ये तो कंपनी के जो है फिक्स एसेट हो जाएंगे। ठीक, मशीन आपकी फिक्स एसेट हो जाएगी कंपनी की। लेकिन जो मोहन का जाने आने में खर्चा लगा है और वहां उसने मजदूरी दी है, जो वहां जो उसका ट्रैवल का लगा है, ये सारे मोहन के अवांछनीय खर्चे हैं। इन खर्चों की एंट्री हम लोग जर्नल वाउचर में करते हैं। तो जर्नल वाउचर में एंट्री देखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका अंडर ग्रुप डिफाइन करना होगा। क्या होगा? तो इसमें देखिए, ये जो है 12,000 की सिलाई मशीन ला रहा है, तो ये कंपनी की जो है एसेट हो जाएगी, इसलिए सिलाई मशीन का अंडर ग्रुप हम लोग चूज कर लेंगे फिक्स्ड एसेट। सिलाई मशीन का अंडर ग्रुप हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। और जो खर्चे आ रहे हैं ट्रैवल का, वेजेस का, या मशीन को क्या नाम है होटल में रुका मोहन, इन सब जो खर्चे आ रहे हैं, इन सब खर्चों का अंडर ग्रुप रहेगा आपका डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले हम लोग टैली आपकी लाइन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पार्टिकुलर, यहां आ जाएगा डेबिट, यहां आ जाएगा क्रेडिट। और ये जर्नल वाउचर में सबसे पहले हम लोग डीआर वाली एंट्री करते हैं। अब देखिए डीआर में किस प्रकार की एंट्रियां होंगी। डीआर में वह एंट्री होगी जो खर्चा आ रहा है, और सीआर में वो एंट्री होगी जो व्यक्ति खर्चा कर रहा है। तो खर्चा हमारे पास क्या क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है आपका मशीन का खर्चा, तो डेबिट में मशीन हो जाएगा आपका। मशीन कितने हजार की थी? 12,000 की, तो यहां पे लिख देंगे 12,000। उसके बाद फिर डेबिट लिखेंगे हम लोग। फिर डेबिट में और क्या खर्चा आ रहा है हमारा? और मोहन का आने जाने का जो ट्रैवल है उसका भी खर्चा आ रहा है, तो यहां पे लिख देंगे ट्रैवल। ट्रैवल का कितना हो गया इसका? मान लेते हैं 2,000 रुपए। और उसके बाद क्या नाम है, फिर डेबिट लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा वेजिस आ जाएगा, जो उसने मशीन को चढ़ाने के लिए मजदूरी दी है, ये आपका 1,000 हो जाएगा। अब डेबिट फिर आ जाएगा यहाँ पर। फिर मोहन जो मशीन लेने गया था, 1-2 दिन होटल में भी रुका होगा, तो डेबिट में लिख देंगे होटल। होटल का हो जाएगा आपका 1,000 रुपए। तो ये तो आपकी थी जर्नल वाउचर की डेबिट वाली एंट्री। और सीआर वाली एंट्री में क्या आएगा? जो व्यक्ति खर्चा कर रहा है, तो खर्चा कर कौन रहा है? सीआर में कर रहा है मोहन, तो सीआर के नीचे लिख देंगे मोहन। कितना खर्चा किया इसने टोटल मिला के? 12, 2, 14, 15, 16,000 इसने खर्चा कर लिया है। तो कंपनी ने क्या किया था? मोहन को 20,000 रुपए दिए थे और उससे कहा था सिलाई मशीन ले, जो मशीन थी 12,000 की आपकी। और मोहन वापस आके मोहन ने निम्न खर्चे बताए। कौन कौन से खर्चे बताए? उसने कहा कि जो मशीन आई है 12,000 की है, ट्रेवल उसका लग गया 2,000 का, वेजेस उसके लग गए 1,000 रुपए के, और होटल उसका लग गया 1,000 रुपए का। कुल मिला के मोहन ने क्या नाम है 16,000 रुपए बताए। ठीक, और यहां पे ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे, तो ये आपकी जनरल वाउचर की एंट्री हो जाएगी। लेकिन कंपनी ने तो मोहन को कितना रुपया दिया था? 20,000 रुपया दिया था। लेकिन मोहन ने क्या किया? सिर्फ 16,000 खर्च किए। अभी भी 4,000 जो है मोहन के पास है। हमारी कंपनी, हम लोग फ्री में तो किसी को पैसे देंगे नहीं, तो इसलिए उन 4,000 रुपयों को हम लोग को मोहन से वापस लेना होगा। तो कभी भी हम किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं रिसीप्ट वाउचर में। तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे रिसीप्ट वाउचर, क्योंकि हमने मोहन से 4,000 रुपए प्राप्त भी तो करने हैं ना। मोहन ने कुल मिला के 16,000 रुपए का खर्चा किया था, और हमें क्या करना है? मोहन से 4,000 रुपए प्राप्त करने हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले टैली का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले यहां लिख देंगे रिसीप्ट वाउचर। यहां हो जाएगा आपका पार्टिकुलर, यहां हो जाएगा डेबिट, यहां हो जाएगा क्रेडिट।
तो रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले डीआर वाली एंट्री होती थी या सीआर वाली होती थी? रिसिप्ट वाउचर में आपकी होती थी सबसे पहले एंट्री सीआर वाली, जो व्यक्ति पैसा दे रहा हो उसकी एंट्री पहले होगी और जो प्राप्त कर रहा हो उसकी एंट्री बाद में होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। अब ये देखो कि पैसा दे कौन रहा है, तो जाहिर सी बात है मोहन हमें पैसा वापस कर रहा है ना, तो मोहन दे रहा होगा पैसा, तो क्रेडिट के नीचे लिख देंगे 4000 रुपए। और ये प्राप्त कौन कर रहा है? ये कंपनी कर रही है और कंपनी का पैसा होता है आपका कैश में होता है, तो डेबिट के नीचे लिख देंगे 4000 रुपए। तो ये जो दोनों पक्ष आपके हैं बराबर हो जाएंगे। हम लोग कंट्रा पेमेंट और रिसीप्ट वाउचर देख चुके हैं। इसके आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि सेल वाउचर क्या होता है, परचेस वाउचर क्या होता है, सेल ऑर्डर क्या होता है, मतलब जितने भी आपके टैली के वाउचर हैं सबको हम एक एक करके कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।